एक समय की बात है। रामू नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ मजाक करती थी। कभी उसकी फसल अच्छी होती तो कभी बिल्कुल नहीं। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी समय पर नहीं मिलता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और घर ले आया। पत्थर की चमक देखकर रामू को लगा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसने उसे अच्छी तरह से साफ किया और देखा कि वह एक अनमोल रत्न है। रामू उस रत्न को लेकर गांव के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने उसे अच्छी कीमत देने का वादा किया और रामू को कुछ सोने के सिक्के दिए। रामू ने उन सिक्कों से एक छोटा सा खेत खरीदा और उसमें मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन रामू के खेत में काम करते समय उसे एक और रत्न मिला। इस बार उसने उस रत्न को नहीं बेचा, बल्कि उसे अपने पास रखा। कुछ समय बाद रामू के घर में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसकी किस्मत बदल गई और उसके पास दौलत और खुशहाली आ गई। अब रामू समझ गया था कि उसकी किस्मत की कुंजी उसकी मेहनत और विश्वास में छिपी है। उसने रत्न को हमेशा अपने पास रखा और उसे कभी किसी को नहीं दिखाया। रामू ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई। रामू की सफलता की कहानियां गांव में फैलने लगी। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। रामू हमेशा सबको यही कहता, मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। एक दिन रामू के घर में एक बूढ़ा संत आया। उसने रामू की कहानी सुनी और उससे मिलने का फैसला किया। रामू ने संत का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। संत ने रामू से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? रामू ने अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई और अंत में रत्न के बारे में बताया। संत मुस्कुराए और बोले, यह रत्न तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन असली रत्न तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी सच्ची मेहनत और ईमानदारी ने ही तुम्हारी किस्मत बदली है। गांव के लोग रामू की इस उदारता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को और भी सम्मानित करना शुरू कर दिया। रामू ने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल, एक अस्पताल और एक बड़ा कुआं बनवाया ताकि गांव के लोगों को पानी की समस्या न हो। रामू की मेहनत और ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि गांव पूरी तरह से बदल गया।